We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जब जब पाकिस्तान ने भारत की तरफ आंख उठाने की कोशिश की है, तब तब भारत ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया है। चाहे बात 1967 की हो, 1971 की हो या 1999 की हो, हर बार भारत ने अपनी ताकत से पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया। अब जब 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच में अघोषित युद्ध हुआ, तब भी भारत की तीनों सेनाओं ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि पाकिस्तान की हेकड़ी ही निकल गई। इस तकरार में ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया के सामने भारत की ताकत को दिखा दिया। अब इस ऑपरेशन सिंदूर के बीच ही अचानक ऑपरेशन सफेद सागर की चर्चा होने लगी है। अब आप में से बहुत ही कम लोग इस ऑपरेशन के बारे में जानते होंगे और कई लोगों के मन में सवाल तो होगा कि ये ऑपरेशन सफेद सागर आखिर है क्या और एकदम से ये सुर्खियों में क्यों आने लगा। तो आपको इस रिपोर्ट में भारत के सबसे बड़े ऑपरेशन के बारे में बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला मौका नहीं है जब हिंदुस्तान के शौर्य से दुनिया हिल गई हो। इससे पहले जब साल 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान ने भारत की तरफ उंगली उठाई थी, उस वक्त भारत ने ऑपरेशन सफेद सागर के जरिए आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान को धूल चटाई थी। अब सवाल है कि इस ऑपरेशन का नाम सफेद सागर क्यों रखा गया। दरअसल कारगिल के आसपास का पूरा इलाका पहाड़ी और दुर्गम इलाका था, जिसके चलते ये सफेद समुद्र जैसा दिखाई दे रहा था। इसी वजह से इसे ऑपरेशन सफेद सागर का नाम दिया गया। ये भारतीय वायुसेना के हवाई अभियानों का कोड नेम था। इस ऑपरेशन में हवाई शक्ति को इस्तेमाल किया गया था और पूरी दुनिया को एहसास कराया गया था। ऑपरेशन सफेद सागर कारगिल युद्ध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। बर्फीली चट्टानों की वजह से कई बार सेना के बंकर दिखाई नहीं देते थे। इस पूरे ऑपरेशन में एयरफोर्स ने बहुत ही बहादुरी से काम किया। वायु सैनिकों को रडारों के जरिए 24 घंटे निगरानी रखने के लिए कहा गया। उन्हें ऐसे इलाकों में उड़ानें भरने के निर्देश दिए गए जो कि बेहद दुर्गम थे। दुर्गम इलाकों में पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से घुसपैठ की फिराक में थी और इसी घुसपैठ को रोकने के लिए वायुसेना को हवा में उतारा गया। इस ऑपरेशन का उद्देश्य कारगिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास भारतीय ठिकानों पर कब्जा करने वाले पाकिस्तानी नियमित सैनिकों और घुसपैठियों को खदेड़ना था। भारत सरकार इसमें कामयाब हुई और वो भी वायुसेना के दम पर। इतना ही नहीं, एयरफोर्स ने थल सेना की भी काफी मदद की। उन्होंने सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया और जरूरी सामान भी पहुंचाया। वायुसेना ने दुश्मनों की जानकारी जुटाने में भी मदद की। इस ऑपरेशन ने न केवल भारतीय सेना की प्रतिबद्धता और दृढ़ता का संकल्प दिखाया, बल्कि संघर्ष में भी सुनियोजित हवाई हमलों को स्थापित किया और ये साबित कर दिया कि भारत में दम है। इसी ऑपरेशन सफेद सागर की वर्षगांठ पर जब भारतीय सेना ने बधाई दी, तो ऑपरेशन सिंदूर के साथ एक बार फिर से ऑपरेशन सफेद सागर की चर्चा होने लगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।